जैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट में हमने 1 to 20 नंबर के स्क्वायर किए थे, याद है आपको? फिर उसका उल्टा किया था स्क्वायर रूट। सेम टू सेम यहाँ पे हमें 1 to 10 नंबर के आपको क्यूब याद रहेंगे तो भी बहुत अच्छा है। 20 तक जाने की जरूरत नहीं है। कितने? 1 to 10 के क्यूब। चलो पहले हम लिस्ट बनाते हैं, नंबर एंड क्यूब। वन क्यूब का मतलब क्या होता है? 1 into 1 into 1, आंसर 1। लिखते रहना। 2 क्यूब, 2 into 2 into 2, 8। 3 क्यूब, लिखना माता जी। 5 क्यूब, 5 into 5 into 5। बोलो। 216। 7 क्यूब, 8 क्यूब, 512। 10 क्यूब तो आपको आएगा ही। अभी इसका उल्टा। क्यूब रूट का बेटा ऐसा सिंबल है। क्यूब, क्या आंसर आएगा? 1 का क्यूब रूट 1, उल्टा इससे। 8 का क्यूब रूट 2। 27 का क्यूब रूट 3। लिखते जाओ आप। वो लिस्ट बनाते हैं हम बेटा, यूनिट डिजिट वाला। बाय।
स्क्वायर रूट से थोड़ा टेबल अलग है। देख मेरे भाई, अगर हमारे नंबर में यूनिट डिजिट 0 है तो उसके क्यूब में भी यूनिट डिजिट 0 है। एग्जाम्पल देखो, यूनिट डिजिट 0 10 में, तो क्यूब में भी यूनिट डिजिट 0। अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट 1 है तो आंसर में भी यूनिट डिजिट 1 आएगा। ये सारे में ऐसा है। 4 है तो यूनिट डिजिट 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9। अभी इसमें उल्टा है, अगर 2 है तो 8 आएगा, 8 है तो 2 आएगा, 3 है तो 7 आएगा, 7 है तो 3 आएगा। रहेगा याद? टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 111, उसके ऊपर ट्राई दिस ऐसा लिखा है। देखो एक टेबल है, ट्राई दिस। तो ये हमने लास्ट नोट्स जो लिखी ना, उसके बेसिस पे सॉल्व करना है। यूनिट डिजिट क्वेश्चन का चेक करो, उसके हिसाब से आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा वो हमें बताना है। ठीक है, चलो मेरे साथ। यूनिट डिजिट और वंस डिजिट जो भी आप बोलो। थ्री थ्री वन वन, सॉरी 3331। यूनिट डिजिट 1 है तो क्यूब में भी क्या आएगा? 1। उसका क्यूब नहीं करना है आपको, सिर्फ डिजिट बोलना है। 8 का 2, 9 है तो 9, 5 है तो 5, 4 है तो 7, 7 है तो 3। क्या बात है। 2 है तो 3 है तो 7। परफेक्ट क्यूब। राइट डाउन। If a number is in a form of a cube or a cube b cube, then it is a perfect cube number. एग्जाम्पल 27, तो हम क्या लिख सकते हैं? 3 क्यूब। अभी आपको स्क्वायर रूट में याद होगा, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर मल्टीप्लीकेशन टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट नंबर फॉर डिवीजन टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। याद आया? हमने याद रखा था कि जो मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई करो, जो एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड करो। तो वही सेम टू सेम रूल यहाँ पे अप्लाई होगा, बट टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। वो रूल एज इट इज रहेंगे, जो मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई एंड जो एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड। स्मॉलेस्ट नंबर फुल फॉर्म लिखना आवा, नहीं तो पता नहीं चलेगा APCN क्या है। परफेक्ट क्यूब नंबर। नंबर दिया आपको 72, तो 72 के फैक्टर्स होते हैं बेटा 8 9 सा। 8 जो है वो 2 क्यूब है, बट 9 है वो सिर्फ 3 स्क्वायर है, तो एक 3 मिसिंग है ना, कि नहीं? अगर ऐसे डायरेक्ट याद ना आए तो हम ऐसी पैर, उसमें पैर बनाते थे दो दो की, यहाँ पे पैर नहीं, ट्रिपलेट बनेगा।
समझे? 9 मतलब 3 × 3। अगर यहाँ पे एक और 3 होता तो नंबर परफेक्ट क्यूब बनता, ठीक है ना? तो क्या मिसिंग है? 1 टाइम 3। पहले आप लिख देना हियर 3 इज मिसिंग। We have to multiply 72 by 3 to make it perfect cube number. Smallest number for division. एग्जाम्पल लेते हैं 128 को। किसको लेते हैं? मतलब 64 टू ज़ा, यस और नो? 64 जो है वो हमारा 4 क्यूब है कि नहीं? तो इसका तो क्यूब बन जाएगा, तो एक्स्ट्रा क्या है? 2। यहाँ पे आप शॉर्टकट लिख देना, जो मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई करो। हिंदी में लिखा था ना हमने, ऊपर जो मार्जिन है उसमें भी एक बार लिख देना। यहाँ मैं लिखूंगा जो एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड। We have to divide 128 to make it perfect cube number। ये तो बस 2 दिन का काम है सिर्फ। परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है वो हमें चेक करना है, ठीक है? क्या करेंगे? कैसे करेंगे? यूनिट डी से पता चलेगा। कि फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। फैक्टराइज करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, अगर सभी के अच्छे से ग्रुप बन जाएंगे 3 3 के तो परफेक्ट क्यूब नंबर है। अगर ग्रुप नहीं बनते तो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। चलो पहले 216, वो तो हमें याद है। किसका क्यूब है? 6 का कि 8 का? 6 का। पहले 2 से डिवाइड करते हैं, क्या आएगा? 108, 54, 27। अब 3 से 9 ज़ा डिवाइड करना मेरे साथ, एंड 1 ज़ा। ऐसे आप लिख सकते हो, इट्स अ 6 क्यूब। परफेक्ट क्यूब नंबर। चलो नंबर बेटा है 128। अभी हमने लिया था 128।
2 से डिवाइड 64, थ्री थ्री वन 7 टाइम्स आया। कितनी बार आया? ये हो गया 2 क्यूब, ये हो गया 2 क्यूब, बट एक ये बाकी रह गया, इसका क्यूब नहीं हुआ। अभी बेटा है स्मॉलेस्ट नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड देन स्मॉलेस्ट नंबर फॉर डिवीजन। क्या लिखा था हमने स्क्वायर स्क्वायर रूट वाले चैप्टर में? जो मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई करो, जो एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड करो। चलो, तो मेरे साथ ही आपको सॉल्व करना है 243 के फैक्टर्स। 3 अभी किया था ना, अभी मेरे साथ फटाफट। ભાઈ એમને ખબર છે નહીં થાય એટલે તો ક્વેશ્ચન પૂછ્યો છે। एक का ग्रुप बन गया, यहाँ पे एक मिसिंग है, राइट? एक 3 मिसिंग है, तो क्या बोलते थे हम? जो मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई। तो नीचे हम लिखेंगे वी हैव टू मल्टीप्लाई, और स्मॉलेस्ट नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन ऐसा लिखते हैं, लिखते रहना इतवी बेन। अब ये सेंटेंस आपको हर बार कॉपी करना है, मैं नहीं लिखूंगा। स्मॉलेस्ट नंबर फॉर मल्टीप्लिकेशन टू मेक 243 a perfect cube number is 3। 135 3 से होगा, 3 4 जा 5 एक्स्ट्रा है ना, थ्रू प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। टू से डिवाइड करेंगे, 2 जा 256 बराबर, फिर से 128 56 राइट कि 64 32 how many times 2? मतलब कि इसको हम 2 क्यूब 2 क्यूब 2 क्यूब ऐसा बोल सकते हैं। अभी हमें चाहिए क्यूब रूट। क्या चाहिए?
तो दोनों और क्यूब रूट करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। क्यूब क्यूब रूट कट, क्यूब क्यूब रूट, क्यूब क्यूब रूट कट। बचेगा क्या? 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 2 × 8 आ गया क्यूब रूट। चलो स्टार्ट करो। इससे पहले आपको दो एग्जाम्पल करने हैं, 6, 7। इससे पहले, इसके बाद एस्टिमेशन स्टार्ट होना चाहिए। कर देना, स्किप मत कर देना। चलो मेरे भाई, एक सम मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ पे देखना। नंबर है 1331। कौन सा नंबर? इधर देख माता जी। आपको याद होगा कि स्क्वायर रूट में भी हम ग्रुप बनाते थे, उसमें दो दो नंबर के ग्रुप बनाते थे। राइट साइड से स्टार्ट करो, दो दो नंबर के ग्रुप बनाओ। ये क्यूब रूट है तो तीन तीन नंबर के ग्रुप। कितने? मतलब कि राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट ग्रुप में 3 नंबर। अभी 3 अवेलेबल ही नहीं है तो कहाँ से लाओ? एक ही है, तो ग्रुप 2 में क्या आएगा? सिर्फ 1। ये वाला ग्रुप 1 राइट से स्टार्ट करना है माता जी। ये ग्रुप 1, उसके लेफ्ट साइड हो ग्रुप 2। अभी इनिशियली हमने फर्स्ट पेज पे इंफॉर्मेशन में लिखा था, देखो कि यूनिट डिजिट में कौन सा नंबर है एंड क्यूब रूट में कौन सा नंबर आएगा। क्यूब में टेबल लिखा था ऐसा, एक देखो फर्स्ट पेज। देखा आपने? आपको यहाँ पे उल्टा देखना है, वो मैंने लिखाया था नॉर्मल नंबर टू क्यूब, है ना? अभी उल्टा करना है, क्यूब टू क्यूब रूट है, मतलब कि राइट टू लेफ्ट चेक करना है। तो राइट साइड में आप देखो 1 किस में आता है? 1 का 1 था। पार्ट 1 आपको उस टेबल से सॉल्व करना है, ग्रुप 1 याद रहेगा। ग्रुप 1 किससे सॉल्व करना है? टेबल से। यहाँ पे 1 है तो देखो ग्रुप क्यूब रूट में 1 हो तो उसका क्यूब रूट करेंगे तो क्या आएगा? 1। 2 हो तो 8, 3 हो तो 7, 2 का 7, 27 नहीं, 3 का 7, 4 का 8, 4 का 4 था, ओके। 5 का 5, 6 का 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9, 0 का 0। याद है ऐसा? तो ग्रुप वन उससे सॉल्व करना है आपको, याद रहेगा। बट राइट टू लेफ्ट, हाँ, लेफ्ट टू राइट नहीं। समझ में आया? नोट्स ये मैंने आपको लिखवाया था नॉर्मल नंबर टू क्यूब लिखवाया था।
कि अगर कोई नंबर का आप क्यूब करोगे तो यूनिट डिजिट कौन सा बनेगा। अभी आपको यहाँ पे यूज करना है राइट टू लेफ्ट, समझे। ये ऑलरेडी क्यूब तो है, हमें इसका क्यूब रूट करना है, समझे। लेफ्ट टू राइट होता है नॉर्मल नंबर से क्यूब, एंड राइट टू लेफ्ट होता है क्यूब का क्यूब रूट। तो राइट साइड आपको चेक करना है कि 1 कहाँ है, ये रहा। तो लेफ्ट साइड देखो, क्यूब रूट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1। अगर 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9। ये चार जो थे नीचे वाले वो ऑकवर्ड थे, 2 का 8, 8 का 2, 3 का 7, 7 का 3, बराबर। तो ग्रुप 1 सॉल्व हो गया कि नहीं हुआ। हमारा जो भी कोई आंसर आएगा लास्ट में उसका यूनिट डिजिट हमें मिल गया। कौन सा आएगा, यूनिट डिजिट 1। अभी ग्रुप 2 बाकी रहा, कौन। अभी सिर्फ देखने का, नो लिखने का। ग्रुप 1 सॉल्व करना है टेबल से। ग्रुप 2 कैसे करना है देखना। ग्रुप 2 में कौन है, नंबर 1। 1 इट सेल्फ 1 स्क्वायर, यस और नो। अगर कोई बीच वाला नंबर होता, मान लो नंबर होता 5, क्या होता। तो हम जैसे स्क्वायर रूट वाले में करते थे वैसे ही 5 इज लाई बिटवीन 4 एंड 9, ऐसा करते थे हम। दो परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में, यहाँ पे आएगा दो परफेक्ट क्यूब नंबर, यस और नो। स्क्वायर आएगा, क्यूब नंबर। तो 5 जो है आपका 2, 1 क्यूब एंड 2 क्यूब 8, 1 एंड 8 के बीच में आएगा। उसमें से जो लोअर नंबर है वो आपका आंसर बनेगा। कौन है लोअर नंबर, 1। तो आपका 10th डिजिट कौन सा बनेगा, 1। बट ये किसके लिए समझाया मैंने, अगर 5 होता तो यहाँ पे क्या था, 1। तो 1 इटसेल्फ 1 क्यूब है, तो वो खुद खुद का आंसर है, उसी का आंसर कौन, 1। तो ग्रुप 2 का आंसर आया, ग्रुप 2 आंसर मतलब कौन आपका 10th डिजिट इक्वल टू 1। यहाँ पे मैं लिखूंगा ग्रुप 2 आंसर, ये ग्रुप 2 है ना, ग्रुप 1। ग्रुप 1 आंसर मतलब कौन आपका यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या आया था, 1। 10th डिजिट क्या आया, 1। तो लास्ट में हम लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ 1331 इक्वल टू 11। समझ गए, यूनिट डिजिट भी 1 आया, 10th डिजिट भी 1 आया। चलो इतना लिख दो, ये नोट्स है आपके, हाँ ऐसे नहीं सॉल्व करना है, बट ये आपको डिटेल में समझ में आया इसलिए मैंने थोड़ा डिटेल में लिखवाया, ग्रुप 1 ग्रुप 2 अलग से। चलो अभी आगे बढ़े। उसमें सेकेंड नंबर एक साथ हम आगे जाएंगे 4913। बीच में थोड़ी जगह रखना ऐसे, तो आपको समझ में आए कि ये ग्रुप 1, ये वाला ग्रुप 2, बराबर। ग्रुप में डिवीजन आएगा, कैसे डिवाइड करना है ग्रुप में, राइट साइड से 3 डिजिट ग्रुप 1 में, आगे जितने भी हो 1 हो 2 हो 3 हो सभी ग्रुप 2 में। चलो पहले ग्रुप 1 का सॉल्यूशन करते हैं, कैसे करना है। यूनिट डिजिट इन ग्रुप 1 इज 3, देयरफॉर टेबल के हिसाब से 3 हो तो क्यूब रूट में क्या आएगा, 7। लिखते रहना। चलो ग्रुप 1 का सॉल्यूशन आ गया।
7 क्या बनेगा आपका? अभी अभी इस बार बेटा नंबर है 4। 4 किसी का क्यूब है? नहीं है। तो आपको सोचना है यहाँ पे 4 लाइज बिटवीन विच टू परफेक्ट क्यूब नंबर। ऐसा एग्जाम में नहीं लिखना है, पर आपको घर पे समझ में इसलिए मैं लिखवाता हूँ। क्या सोचना है ग्रुप 2 के लिए? ये नंबर कौन से दो परफेक्ट क्यूब नंबर के बीच में आएगा? तो परफेक्ट क्यूब नंबर आपको पता होने चाहिए 1, 8, उसके बाद आता है 27, 64। तो 4 जो है वो 1 एंड 8 के बीच में आएगा? यस और नो? अभी सोचो 1 किसका क्यूब है? 1 क्यूब। 4 एज इट इज। 8 किसका है? 2 का। 1 एंड 2 वो दोनों में से स्मॉलर कौन है? तो यहाँ पे आपको सोचना है विच वन इज स्मॉलर, 1 और 2? आंसर आएगा आपका 1। देयरफॉर आंसर ऑफ ग्रुप 2 मतलब कौन बनेगा आपका? 10th डिजिट इक्वल टू 1। देयरफॉर लास्ट में क्यूब रूट ऑफ 4913, यूनिट डिजिट आपका आया था बेटा कौन सा? 7 एंड 10th डिजिट आया 1। तो नंबर कौन सा आया? 17। आया अभी समझ में? नेक्स्ट नंबर 12167। 12167 राइट साइड से स्टार्ट करो। 3 डिजिट ग्रुप 1, आगे जो बचे वो ग्रुप 2 में। तो तीनों की तीनों एक ग्रुप में। अभी सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप 1 कहाँ से लाना है? फ्रॉम टेबल ऐसा लिख देना। सॉल्यूशन ऑफ ग्रुप 1 कहाँ से लाते हैं हम? टेबल से। कौन सा टेबल? फर्स्ट पेज वाला। उसमें यहाँ पे यूनिट डिजिट है 7, तो क्यूब रूट में क्या आएगा? 3। यूनिट डिजिट ऑफ ग्रुप 1 is 7। therefore unit digit in a cube root will be 3। चलो ग्रुप 1 का खत्म हुआ। ग्रुप 2 ये सेंटेंस अभी लिखो के समझ में आएगा? लिख देते। नहीं नहीं, नो रिस्क। 12 lies between which two perfect cube number? तो आएगा 8 एंड 27। 8 का मतलब होता है 2 क्यूब, 27 का 3 क्यूब। अभी क्या सोचना है आपको? विच वन इज स्मॉलर? 2 और 3 आंसर इक्वल टू 2। तो ये कौन सा बनेगा आपका? 10th डिजिट। ओवरऑल आंसर क्यूब रूट ऑफ 12167। 3 नहीं आएगा? 23 आया ना? 72 तो ले आएगा।
जतन जा रहा है अंदर, कहीं फरिया है तू? दिल्ली?